फाइनली हमारा जो भी फंक्शन था घर का वो ख़त्म हो गया है और इतनी ज़्यादा थकान हो गई है। हम लोग शाम के 4 बजे से निकले थे पार्लर में और फिर पार्लर से निकलते हुए 6:30 और 7 बजे के टाइम पे हम लोग मैरिज हॉल में पहुँचे थे। लेकिन वहाँ से निकलने के बाद सारे पार्टी वगैरह ख़त्म होने के बाद 4 बज गए थे सुबह के। तो सुबह के 4 बजे हम सब लोग आए हैं और वो सब मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि बिल्कुल आँख में जलन हो रहा था सोने के लिए। तो उसके बाद 4 बजे आने के बाद हम सब सो गए थे और जिसको जहाँ देखो वहीं सोया हुआ था क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। पूरे दिन की थकान थी और फिर पार्टी वगैरह का तो थकान कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो इस वजह से हम लोग सुबह 4 बजे आए हैं। सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ है और बहुत ज़्यादा हम सब ने एंजॉय करा था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। और अब मॉर्निंग हो गई है तो अब तो सब नाश्ता वगैरह खाने की तैयारी हो रही है। तो चलिए और देखते हैं क्या क्या होता है। तो यहाँ पे बना है शाम के नाश्ते के लिए पकौड़े और साथ में चटनी, जिसे बुआ एंजॉय भी कर रही हैं। एक्चुअली सुबह के टाइम पे भी यही बना था और शाम के लिए थोड़ा सा हमने रख दिया था बुआ के लिए, जो कि वो आई तो खाई। और खाने में आज बन रहा है पनीर की सब्जी, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होगे। तो पनीर अभी तो फ्राई हो रहा है और इसके बाद बनेगी उसी की सब्ज़ी और साथ में बनेगी एक और कोई भी सूखी सब्ज़ी, क्योंकि 2 सब्ज़ी बनती है, ग्रेवी वाली और एक सूखी वाली। और खाना खाने के बाद और सारे गेस्ट जो भी हैं वो जा रहे हैं अपने घर के लिए। तो कुछ लोग तो जाने स्टार्ट भी हो गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। शिवा नानी का पैर छुए हो, चल पैर छुओ, जाओ पैर छुओ, नानी का पैर छुओ, ले जाओ पैर छुओ। छू रहा था क्या? हाँ बंद नहीं हुआ, हाथ हटाइए, हाथ हटाइए। क्या कर रहे थे? क्या कर दो? बाय करो शिवा। कोई कर ही नहीं रहा है। अच्छा किचन निकाला, हाथ निकाला। तो अभी इंगेजमेंट वाली रात ख़त्म हो गई है और ये है अगले दिन की ब्लॉग, जो मैं शुरू से तो नहीं दिखा पाई हूँ, बट जितना जो भी हो पाया है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो अभी जो भी गेस्ट वगैरह थी, मौसी वगैरह थी, वो अब धीरे धीरे जाना शुरू हो गया उन लोगों का और आज शाम तक या फिर 2-4 दिनों में सब चली जाएंगी। तो जैसे जो भी होता है, जो भी जाएगा, मैं दिखाती रहूँगी, तो बने रही मेरे ब्लॉग में। तो अब जा रही हैं हमारी छोटी वाली मासी, ये भी निकल रही हैं अपने घर को जाने के लिए। और ये मासियों में सबसे छोटी मासी है हमारी। सो ये पास में ही रहती हैं, इसलिए ये और जा रही है ऑटो से, जिसकी जैसे सुविधा वो वैसे जा रहा है। तो मासी और नानी दोनों लोग साथ में ही निकलती हैं, क्योंकि नानी को तो कहीं और जाना है और मासी को अपने ससुराल जाना है। सो दोनों लोग साथ में निकल रहे हैं, क्योंकि दोनों का घर थोड़ी सी दूरी पे है, इसलिए दोनों लोग साथ में जा रही हैं। और धीरे धीरे घर हमारा खाली होता जा रहा है और सिर्फ कुछ गेस्ट ही रह गए हैं जाने के लिए, जैसे कि हमारी ये वाली दी। सो ये भी रेडी हो ही रही हैं जाने के लिए और ये अक्सर करके नाइट में ही जाती हैं खाना वाना खा के। और तो इन्होंने खाना भी खा लिया है और रात के बज रहे हैं 11 बज रहे थे। तो अब ये भी निकल रही हैं जाने के लिए। हाँ गाइस, 1 लाख रुपया हो चुका है हमारे पास। 1,20,000 जूता रखे हो काला वाला। तो यहाँ मेरा दी का जो बेटा है उसकी चल यहाँ पे मस्ती है। सो ये सब करने के बाद हम लोग चले जाते हैं इन्हें छोड़ने के लिए और सामान गाड़ी में जो भी होता है रखने के लिए। तो अब बिल्कुल भी घर खाली हो गया और अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए अब सिर्फ और सिर्फ हमें लोग रह गए हैं। तो अब हम भी यही कोशिश करेंगे कि जल्दी से हम लोग यहाँ से चले जाएं सबके साथ में। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि घर बड़ा होने की वजह से ना, जब कम लोग हो जाते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सो अब हम लोग भी यहाँ से चले जाएंगे। बट ये हमारा ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा और हमारा जो भी ब्लॉग आप देखते हैं कैसा लगा, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना रखिएगा बहुत सारा ध्यान। सो बाय बाय एवरीवन।